नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ARO टारगेट डे नंबर 3 के बारे में। ठीक है, एक मिनट। हाँ, और टारगेट नंबर 3, इससे पहले टारगेट 1 टारगेट 2 आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा और आप सभी के लिए वो हेल्पफुल भी होगा। आज हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो आज हमें पॉलिटी में सबसे पहले पढ़ना है प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल पढ़ना है। दूसरे नंबर पर पढ़ना है DPSP। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी वाली। ठीक है, और नंबर 3 पे पढ़ना है आपको सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप। अब ये आप लोग बहुत सारे सोच सकते हैं कि सर ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं हो गया। पहली चीज़ देखो, एक चीज़ ध्यान देना, आपको कोई भी एक सोर्स लेना है, कोई भी एक सोर्स। आपको ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत भी पढ़ना है, वीडियोस भी देखना है, कोई क्लासेस भी देखना है, कोई कोचिंग क्लास। ऐसे करोगे भाई कंफ्यूज हो जाओगे, साल 2 साल 10 साल लग जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी चीज़ अगर माना जाए RO UPPCS और यहाँ तक कि UPSC के लिए, तो लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है। अगर लक्ष्मीकांत यूज़ करते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं। अगर लक्ष्मीकांत नहीं यूज़ करते हो तो घटना चक्र की बुक सबसे शानदार होती है। ठीक है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग लक्ष्मीकांत कहीं ना कहीं यूज़ करते हो, या फिर कोई भी माध्यम हो, एक माध्यम रखो। अगर आप लक्ष्मीकांत यूज़ करते हो तो घटना चक्र का जो बुक है उसको आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक माध्यम रखो। ठीक है, तो प्रियम्बल, DPSP और सिटीजनशिप, इसको अगर तीनों को अगर आप पढ़ना कोशिश करेंगे तो 3 से 4 घंटे के अंदर आराम से विद नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो 4.5 घंटे के आसपास, बस इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। ठीक, और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करें। मॉडर्न हिस्ट्री के आपको आज पढ़ना है दोस्तों, बुक एंड ऑथर, यानी जो बुक होते हैं ना, इनसे मॉडर्न हिस्ट्री में आप तो देखते होंगे कि अंबेडकर जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बालपाल, इन लोग ने कौन कौन सी बुक लिखे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा बुक, कौन सा बुक, कौन से उसके ऑथर है, उनका नोट्स बना लेना है, क्योंकि अक्सर सवाल 2 से 3 सवाल अक्सर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत लोग ऐसे दिमाग में आ रहा होगा कि अभी ये छोटे छोटे टारगेट है, अभी आप धीरे धीरे बढ़ो तो सही। अभी आप 55 दिनों में सिर्फ आज ये तीसरा टारगेट है। अभी आप जैसे 7 8 9 टारगेट पहुंचेंगे, आपको एहसास होगा कि कितना शानदार टारगेट सीरीज चल रहा है ये। ठीक है, आपको क्या करना है, बुक और ऑथर को सही तरीके से पढ़ना है, और साथ ही साथ एक घटना चक्र की बुक आती है। मैं स्क्रीन यहाँ यहाँ पर फोटो डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। घटना चक्र की एक बुक आती है। ठीक है, वो UPPSC की होती है। उसमें यानी कि UPPCS, RO और अदर स्टेट पीसेस जो कि इंपॉर्टेंट होता है UPPSC के लिए, और जो UPPSC के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं, उन सभी एग्जामों का सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज उसमें MCQ होता है विथ डिटेल। तो आपको क्या करना है हिस्ट्री के लिए, पहले मैंने बताया बुक और ऑथर पे ध्यान देना है। 5 साल, मिनिमम 5 साल का आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बोल रहा हूँ, 5 साल का मॉडर्न हिस्ट्री का आपको MCQ पढ़ना है डिटेल में, पूरा डिटेल, मतलब पूरा डिटेल पढ़ना है। MCQ आपने पढ़ा, उसका नीचे का डिटेल आपको पढ़ना है, और जो आपको लगता है कि आपसे याद नहीं हो रहा, जो भी कुछ, उसका नोट्स बनाना है। अब बहुत लोग कह सकते हो कि सर सब लोग क्लास पढ़ते हैं, या फिर अब UPPCS में फैक्चुअल आता नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूं, आप कुछ भी पढ़ लो, सबसे बड़ी चीज़ होती है रिवीजन, और सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि कम पढ़ना, लेकिन रिवीजन मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अभी आप, हिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन होता है कि हूबहू सवाल उसी तरीके से आ जाता है, लेकिन पॉलिटी में थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, पॉलिटी में क्या होता है कि कोई भी सवाल थोड़ा सा सिचुएशनल कर देते हैं, लेकिन हिस्ट्री वैसे ही होता है। आपको जो मैंने कहा है इतना टारगेट फॉलो करो, अगले दिन से क्या टारगेट हो वो मैं बताऊंगा। ठीक, अब लास्ट में क्या करना, जैसे मैं हमेशा वीडियो के लास्ट में बताता हूं कि 20 से ज़्यादा सवाल हिंदी का, 20 से ज़्यादा सवाल जो आपने पॉलिटी और हिस्ट्री में जो भी पढ़ा है उसका 20 सवाल एक A4 साइज पेपर में लिखना है। हिंदी के लिए भी सेम, A4 साइज जो पेपर है उसमें लिखो 20 सवाल, वन लाइनर वाला। जो सवाल इंपॉर्टेंट होता है, जो सवाल आपको लगता है कि अक्सर आप भूल जाते हैं, जो सवाल रिपीट होता है एग्जाम में, उस सवाल को लिखो 2 पेज में, यानी कि एक पेज रहेगा हिंदी के लिए, एक पेज रहेगा GS के लिए। अब ये, इसको ऐसा नहीं कि आप स्पेशल टाइम दो इसको ना, इसको आप लिख लो। इसको आपको कब पढ़ना है, जब आप खाना खा रहे हो, खाना खाने यानी खाना खा के आराम कर रहे हो, खाना बनाते वक्त। मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे बाहर रह के तैयारी करते होंगे, या थोड़ा बॉयज़ लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। जब आप सोने वाले हो उसके 1 आध घंटा पहले चाय पीते हो,
उस समय घूम टहलो, समझ रहे हो, मतलब इसको रैंडमली आपको ध्यान देना है। अगर आप 40 सवाल रोज इस तरीके से पढ़ते हैं तो जो मेरा 20 दिन का टारगेट था इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए, उसमें आप 20 गुणे 20, 20 गुणे 20, यानी कि बिना कुछ मेहनत किए हुए 800 सवाल आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरा 55 डे वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आप सभी से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।